राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा का विशेष महत्व है। माता की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या फिर अष्टमी तिथि के दिन की जाती है। इस दिन माँ शीतला को भोग लगा करके, बासी खाने का भोग लगा करके और खुद भोजन ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसे बाशोड़ा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि शीतला माता की पूजा में आपको कौन सी गलतियां हैं वो भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए और क्या इस दिन नहीं करना चाहिए। आप अनजाने में माता शीतला की पूजा में होने वाली गलतियों से बच सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शीतला मैया अवश्य लिख दीजिएगा। और इसी के साथ पूजा विधि की वीडियो चैनल पर आ गई है और पूजा सामग्री हमें शीतला माता की पूजा में क्या क्या चाहिए उसकी वीडियो भी चैनल पर आ गई है, तो आप विजिट करके देख लीजिएगा। और आगे गणगौर की पूजा की वीडियो, दशा माता की पूजा की वीडियो भी चैनल पर आने वाली है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शीतला माता की पूजा के लिए भोजन एक दिन पहले ही बनाकर रखा जाता है। आप शीतला सप्तमी के दिन शीतलता प्रदान करने वाले भोजन जैसे कि दाल, चावल, बाजरा, दही, हरी सब्जियां है वो बना सकते हैं। फिर अगले दिन अष्टमी के दिन या फिर आप सप्तमी के दिन पूजा करते हैं तो शीतला माता के मंदिर में जा कर के और पूजा करें, उपवास करें, कथा सुने और ठंडा भोजन जो है उसका भोग लगाएं। भोजन को पूरे परिवार के सदस्य हैं उनको ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रखें कि जल से स्नान है वो करना चाहिए, मतलब ठंडे जल से इस दिन स्नान करना चाहिए। गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा शीतला माता है वो क्रोधित हो जाती है। और शीतला माता की पूजा है वो हमें दही चावल उसमें अवश्य रखने चाहिए। इससे माता शीतला का भोग है वो इसके बिना अधूरा माना जाता है। इस दिन अपने घर पर नई झाड़ू और नया सूत है वो जरूर से लेकर आना चाहिए। उससे भी उसकी भी मतलब आपको पूजा करनी चाहिए। और लेकिन ध्यान रहे कि इसका उपयोग आपको भूल करके भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शीतला अष्टमी के दिन कुम्हारन जो होती है, कुम्हार जो होते हैं घड़े बनाते हैं, उनको प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए और साथ में ही दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब तक कुम्हारन को कुछ भी नहीं दिया जाता है तब तक शीतला माता की पूजा है वो सफल नहीं होती है। आपको बता दें कि माता शीतला की सवारी जो है गधे की है, इसलिए इस दिन संभव हो तो किसी गधे की सेवा भी आपको अवश्य करनी चाहिए, उसे हरा चारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि इस दिन आपको कौन से काम है वो नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। इस दिन गैस चूल्हा आपको नहीं जलाना चाहिए, चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। इस दिन पूजा में दीपक का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कपूर धूप है उनको नहीं जलाना चाहिए। इस दिन माता को ठंडा दीपक अर्पित किया जाता है। ध्यान रखें कि इस दिन घर का कोई भी सदस्य गरम गरम भोजन है वो नहीं करे, वरना माता का प्रकोप है उसे झेलना पड़ता है। और इस दिन भूल करके भी काले और गहरे नीले रंग के वस्त्र हैं वो नहीं पहनने चाहिए, बल्कि हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा इस दिन गर्म और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन बाल और नाखून काटने चाहिए। दोस्तों, एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि माता को भोग लगाने वाले भोजन में मिर्च और नमक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होना चाहिए और ना ही इस दिन जो भोजन बनाए उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए। इन चीज़ों से बने हुए भोजन को माता का भोग है वो नहीं लगाना चाहिए। माता का भोग, शीतला माता का भोग है वो वर्जित माना गया है। दोस्तों, माता की पूजा के दिन छोटी छोटी बातों का आपको विशेष ही ध्यान रखना चाहिए। इस दिन गर्म पानी से भूल करके भी स्नान नहीं करना चाहिए और बाल भी आपको नहीं धोने चाहिए। इसके अलावा आपको सुई में धागा डालना भी इस दिन वर्जित माना गया है। इस दिन मतलब सुई धागे से संबंधित कार्य है वो आपको नहीं करने चाहिए। सुई मतलब मशीन वगैरह है वो आपको नहीं चलानी चाहिए। और इस दिन भूल कर के भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे भी माता है वो नाराज हो जाती है। और इस दिन घर में छोंका भी नहीं लगाना चाहिए और इस दिन किसी भी जानवर को आपको परेशान नहीं करना चाहिए और विशेष रूप से मतलब गधे को आपको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गधा जो है माता का वाहन होता है। ऐसा करने से भी माता नाराज होती हैं और आपकी संतान को उसका दोस्त लग सकता है। तो दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए और एक दिन पहले ही आपको सूर्यास्त के बाद में माता के भोजन की सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। जिस दिन माता की पूजा हो उस दिन सूर्य उदय तक किसी भी सदस्य को सोना नहीं चाहिए। दोस्तों, माता की
पूजा में सबसे जरूरी बात यह है कि जो भी आप इस दिन माता को भोग अर्पित करें वह ठंडा ही होना चाहिए, अन्यथा आप माता शीतला के क्रोध के भागी बनते हैं। तो दोस्तों, शीतला माता की पूजा में आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखें। तो दोस्तों शीतला माता की पूजा कैसे की जाती है, पूजा के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है और साथ ही किस दिन मतलब हमें शीतला माता की पूजा करनी चाहिए, कौन सा दिन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, उन सब की वीडियो चैनल पर आ गई है। आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वीडियो देख लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में आप जय शीतला मैया अवश्य लिख दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी